हाय गाइस, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। मैं अभी जा रहा हूँ काठगोदाम। एंड इफ़ यू आर एन ओजी व्यूअर, आपको पता होगा ये ट्रेन सिर्फ मैं तभी लेता हूँ जब मैं अपने कैंप माय सेकंड होम शाओलिन गुरुकुल जा रहा होता हूँ। तो अगर आप मेरे को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो यू माइट नो कि मैं हेविली इन्वॉल्व हूँ मार्शल आर्ट्स के अंदर, लेकिन सिंस द पास्ट ईयर काफ़ी कम हो गया था बिकॉज ऑफ माई वॉल सीरीज़, बिकॉज ऑफ द बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में मैंने पार्टिसिपेट किया था। मार्शल आर्ट्स एक इम्पैक्ट बेस्ड एक्टिविटी होती है, बहुत वेयर एंड टेयर होता है आपके कनेक्टिव टिश्यूज़ का, जॉइंट्स का। तो जब आपके पास ऑलरेडी कम कैलोरीज आ रही हैं बॉडी में, इट डजंट मेक सेंस टू पाइल अप एडिशनल फटीग, एंड उससे या तो इंजरी भी हो सकती है या फिर लैक ऑफ रिकवरी विच कैन लीड टू मसल लॉस। तो फॉर माई वॉल सीरीज़ एंड जो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में को पार्ट लेना था, उसके लिए आई कुडंट अफोर्ड टू डू ऑल ऑफ दैट। तो इस वजह से मार्शल आर्ट्स टुक अ बैक सीट इन माई लास्ट, यू कैन से 8 से 10 महीने। तो लगभग 1 साल हो गया है मेरे लास्ट कैंप के एक्सपीरियंस को। एंड जुलाई अगस्त के बाद भी लास्ट ईयर मैंने ट्रेनिंग नहीं करी थी, क्लोज टू बेयर मिनिमम शैडो बॉक्सिंग थोड़ी बहुत कर लिया, बट आई वुडंट कंसिडर एज ट्रेनिंग। तो रियली एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट 11 days, 6-7 घंटे ट्रेनिंग एवरी सिंगल डे। आई हैव ऑलवेज स्ट्राइव टू बी दैट इंडिविजुअल हु कैन मूव, हु कैन किक एंड हु कैन ऑल्सो डू अ बैक फ्लिप, जिसके ऊपर हम काम करेंगे इस कमिंग ईयर में। Who can also lift weights and look aesthetic. So the real life Saiyan warrior goal is still alive. Took me 3 months post my show to still recover, get back into a better headspace जहाँ पे I can resume all these activities, have more food coming in while still not looking soft. तो I would say I am in a very good space right now जहाँ पे I can put my body through all these rigorous activities and still recover and make progress. तो भाई आप लोगों को लेके चलता हूँ मैं 11 दिन के ट्रेनिंग के सफ़र से। आई विल बी डॉक्यूमेंटिंग माई जर्नी ऑन दीज यूट्यूब व्लॉग्स। आई होप यू गाइज एन्जॉय इट, इट्स गोइंग टू बी फन। तो गाइज वी फाइनली अराइव्ड एट द शाओलिन गुरुकुल। देखो भाई एकदम नया लग रहा है यार। हेलो एंड गाइस, ये है गुरुकुल की हमारी न्यू मेंबर लोला। हे काटना नहीं है। और एकदम खाली डॉम, ऑल सेट फॉर द अपकमिंग डेज। देखो गाइस कितना नीट एंड क्लीन है, बहुत ज़्यादा उतावली है यार ये। तो हमारा जो हाउस डॉग है कुंवर सिंह, वो भी आएगा जैसे ही काम स्टार्ट होएगा। एंड यार आप सब भी मेरे साथ बहुत टाइम बाद गुरुकुल आ रहे हो, लगभग 2 साल बाद, क्योंकि जो लास्ट वीडियो थी सितंबर 2023 में बनाई थी मैंने। तो जो भी चेंजेस हुए हैं, जैसा भी अभी गुरुकुल दिख रहा है, आप लोगों को मैं जल्दी टूर दूँगा। भाई लोग, आप लोगों को अगर याद है हमारे प्रवीण सर, देखो लीन होते जा रहे हैं ये हर कैंप बाय कैंप। एंड भाई हमेशा से ना मेरे को इस कैंप पे आना था अपना प्रॉपर पूरा कैमरा गियर लेके, जहाँ पे मैं इस जगह को जस्टिस कर सकूँ कि भाई एक्चुअली में जितनी सुंदर है उतनी तरीके से उस अलग अलग पर्सपेक्टिव से दिखा सकूँ। टाइट शॉट्स, वाइड शॉट्स, एरियल शॉट्स। तो गाइस enjoy the view, enjoy the beautiful shots that are about to come in 3, 2, 1.
Hit you, swing part. Yeah, you swing part. Wow. Move. No, move. Okay. Now start to. तो भाई आते ही हमारा इंडक्शन हो गया। जेकेडी और विंग चुन की नई नई चीज़ें, टेक्निक देखने को मिली और खुद के ऊपर अप्लाई होने को भी मिली। कैंप हैज़ ऑलरेडी बिगन गाइस। 2 दिन का वेट करने का ज़रूरत तो नहीं है। एक कप चाय गाइस, पिटने के बाद अभी चाय की प्याली और नींद लग रही थी जो खुल गई है। तो अभी प्रवीण भाई और मैं दोनों एक एक चाय का कप पियेंगे यहाँ पे। आजू एक ऑमलेट बना दोगे? तो देखो ऑमलेट का ऑर्डर भी प्लेस हो चुका है, क्योंकि मैं आ रहा था रास्ते में, आज उल्टी नहीं हुई थी, बस दवाई भी ले ली थी, सब बढ़िया चल रहा था, बट पहुँचते पहुँचते 20 मिनट पहले हो गया एसिड रिफ्लक्स पूरा यहाँ तक। मैंने बोला भाई अब नहीं हुआ, ज़रा छोड़ दो। तो इसलिए अब चाय पियेंगे थोड़ी सी, थोड़े बिस्किट खाएंगे, क्योंकि अंदर से एकदम खाली फील हो रहा है। भूख लगी है। हाँ भाई फुल तो गाइस ये मेरी एक पोटली भर के सामान है, जिसके अंदर मैं खाने का और अपने जो एसेंशियल्स हैं वो लेके आया हूँ। ना मैं 3 बैग लाया था इंक्लूडिंग दिस स्मॉल। एक मेरा रक्साक जिसके अंदर मेरे 5 पजामे हैं, 7 टी शर्ट है, एक गर्म टी शर्ट, एक स्वेटर, एक हुडी एंड 4 सॉक्स एंड 6 टी शर्ट। तो अभी 11 दिन के लिए अपने लिए काफ़ी रहेगा। बट मज़े की बात यह है कि जो मेरा कैमरा वाला बैग है, जो मेरा मेन बैकपैक है जिसके अंदर सारा गियर है, वो रक्साक से ज़्यादा भारी था। तो मैं आप लोगों को ज़रा दिखाऊं इसके अंदर मैं क्या क्या लेके आया हूँ। एक अपना मसल ब्लेस का BCAA प्रो इलेक्ट्रोलाइट्स वाला, यूजुअली मैं EAA यूज़ करता हूँ, बट मेरे को मिला नहीं तो मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लिया था फटाफट। पीनट बटर अपने ओट्स वगैरह बनाने के लिए। एंड भाई ये पुणे में साकेत ने मेरे को दिया था पैकेट कि तू लेके जाइयो अपने साथ एंड मल्टीग्रेन वाले ओट्स ट्राई करियो। तो ये यहाँ ले आया, मैं यहाँ पे खाने वाला हूँ। एंड काफ़ी सारे ORS के पैकेट्स, बिकॉज डिहाइड्रेशन हो जाती है भाई, बहुत पसीना निकलता है, धूप में ट्रेनिंग करने वाले हैं 6-7 घंटे, और उसी के साथ ग्लूकॉन डी। तो ये ग्लूकोज, ORS और ये BCAA पियेंगे हम अपने ट्रेनिंग्स के आसपास। या दैट्स प्रीटी मच इट। भाई अभी मैं बाहर आया, मेरा लैपटॉप और बाकी सामान पड़ा हुआ था, तभी मेरे को बिजली गरजने की आवाज़ आई, और वेदर फोरकास्ट में दिखा रहा था कि यहाँ पे थंडर स्टॉर्म्स या फिर लाइट रेन शावर्स हो सकते हैं, और आने लग गई आवाज़। एंड स्काई भी बहुत ईजी हो रहा है। तो गाइस हमारा मिड डे मील या फिर लंच भी कह सकते हो इसे आप, 3 अंडे और 2 ब्रेड, तो ये एक प्रॉपर मील होएगा। एंड जो पैकेट से मैंने पीनट बटर निकाला था वो भी मैं अभी 2 ब्रेड पे लगा के खाने वाला हूँ, 16 ग्राम। कैसे देख रही है यार तब से। ओले 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 क्या हो रहा है ये? ए भाई हटो, मेरे को ओले उठाने दो, टकला में ना पड़े आगे। ये देखो ओला किधर है, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, ये देखो। ओह वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल फ्रॉम शाओलिन गुरुकुल। आज है 10th of April। आज से लोग आना स्टार्ट हो जाएंगे कैंप पे। कल जैसा आपने देखा भाई ओले बरसने लग गए थे, लाइट शावर्स लिखा था वेदर में, इतनी गंदी हेल स्टॉर्म हुई ना कल रात को, ऐसा लग रहा था गन शॉट्स कोई मतलब AK-47 चला रहा है छत पे। एंड फिर हम किचन वाले एरिया में बैठे रहे, लाइट भी चली गई थी। आई थिंक जो जियो का नेटवर्क आता है यहाँ पे उसका भी टावर चला गया था, तो नो नेटवर्क नो लाइट। फिर हमने रात को बोला कि यार सो ही जाते हैं, क्या करेंगे, थोड़ी बातें करके। तो यार सुबह उठ के थोड़ी सी मैंने ट्रेनिंग करी, शैडो बॉक्सिंग
किक्स एंड जो हमारी वुडन डमी फॉर्म होती है जीत कुंडो की, जस्ट टू गेट बैक इनटू द फ्लो, क्योंकि मैं 1 साल बाद प्रॉपर ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो काफ़ी रस्टी हो रखा हूँ। बट यानी मैं वेट कर रहा था थोड़ा मेरा वापस हर चीज़ सेटल इन हो, ताकि मैं गुरुकुल आऊँ, ये एक्सपीरियंस रीलिव करूँ। एंड मैं हर बार इस जगह को अपना दूसरा घर बोलता हूँ, बिकॉज इतना ज़्यादा यहाँ पे आपको प्रेजेंट फील होता है, इतना ज़्यादा पीसफुल है और कामिंग है, दैट इट डज़ फील लाइक होम, नो मैटर अगर आप पहली बार आ रहे हो या फिर मेरी तरह 8वीं बार। तो जब मैं 6th-7th क्लास में था, मैं IMDb से सारी फाइटिंग मूवीज़ डाउनलोड कर करके देखता था, टॉरेंट या पायरेट बे से। इतना ज़्यादा फैसिनेटेड होता था। पहले एक्शन मूवी से स्टार्ट किया, उसके बाद वेंट डीप डाइव इनटू द चाइनीज़ मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड, देन धीरे धीरे जापानीज़ वाले उसमें भी जाते गया। एंड ऐसी ऐसी मूवीज़ विच हैव नेवर मेड लाइक द पॉपुलर कट। एंड ड्रैगन बॉल जी, जैसा आप सबको पता है, दैट वाज द फर्स्ट लव, द होप्स ऑफ बिकमिंग अ रियल लाइफ सेयन वॉरियर। तो अभी भी उसी इंटेंट से ट्रेन करता हूँ यार, दैट फायर शुडंट गो अवे, चाहे वो बचपना हो या कुछ भी हो। तो 8th क्लास के अंदर मैंने एक कराटे एकेडमी ज्वाइन करी। उसके अंदर मैं उस बैच के अंदर एक लौता स्टूडेंट था, बिकॉज वो बैच एक टाइप से टीचर का ब्रेक वाला टाइम था बीच में, उससे जस्ट पहले 2-3 बैचेस ख़त्म होते थे। बट मेरा स्कूल था तो मैं इसलिए नहीं वो बैच में अटेंड कर पाता था। बट मेरे को फील हो गया टीचर इतना ध्यान नहीं दे रहे थे। देन आफ्टर 3-4 मंथ्स आई लेफ्ट। एंड तब के टाइम ना लोग ये भी बोलते थे कि यार अगर आप मार्शल आर्ट्स कर रहे हो तो बॉडी नहीं बन पाएगी, बॉडी बन जाएगी तो मार्शल आर्ट्स नहीं कर पाओगे। एंड आई वाज लाइक मैं दोनों करके दिखाऊंगा। एंड देन लेटर ऑन जब मैंने ब्लड एंड बोन देखी, माइकल जे वाइट थे उसमें, सच वेल बिल्ट मस्कुलर गाय, स्टिल मूविंग विथ फेरोसिटी, एथलेटिसिज्म। आई वाज लाइक भाई पॉसिबल तो है। देन अनडिस्प्यूटेड 1, 2, 3 स्क्वाड आटकिंस और यूरी बॉयका। आई वाज लाइक यार इतनी अच्छी फिजिक के साथ भी इतनी बैक फ्लिप, राउंड हाउस, स्पिनिंग किक्स, व्हाट नॉट, हर चीज़ हो पा रही है। एंड गाइस एक चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, जो कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ बीच बीच में, एंड आई थिंक वी ऑल नीड अ रिमाइंडर फ्रॉम टाइम टू टाइम, कि it's always the lack of conviction that prevents us from actually going after that thing. Not the scope, not anything else, not the difficulties, not the struggles, but just the lack of conviction. मेरे को याद है जब मैंने 12 साल पहले ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी, लोग बोलते थे नेचुरली नहीं पॉसिबल हो पाएगा एक ऐसी एस्थेटिक फिजिक बनाना। मैं उन्हें जेफ सीड और तब के टाइम के जो भी हमारे फिटनेस मॉडल्स थे उनकी फिजिक दिखाता था। ऑब्वियसली आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ मसल मास टू पुट ऑन, बट स्टिल आज के टाइम पे काफ़ी लोग मेरे को, शायद जब मैं लीन होता हूँ, सुपर रिप्ड होता हूँ, मेरे को बोल देते होंगे नॉट नाटी, बट I was convinced that I can do it. Just like I was convinced कि यार martial arts के अंदर I can actually be that guy who can move, who can kick, who can move with such athleticism that many people can't even imagine to begin with. And इस body weight के साथ, इतनी muscle mass के साथ I can still move with that speed. तो मेरे को वो belief था अपने ऊपर, अपनी abilities के ऊपर कि यार इतनी मेहनत करूँगा कि हो जाएगा। Many years down the line, it took a lot of time, a lot of camps, and काफ़ी सारी गलतियाँ करी, काफ़ी सीखने को मिला, but उन experiences के थ्रू जो मेरी personality shape हुई, जो मेरा वो belief और ज़्यादा strengthen हुआ, and एक अलग एक्सपैंड हुआ जो मेरा पर्सपेक्टिव था, भाई इट्स इनकम्पेरेबल। द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मार्शल आर्ट्स हैज़ बिन अ लॉन्ग टर्म पैशन जिस पे मैं एक्टिवली धीरे धीरे कुछ सालों से काम कर रहा हूँ। 2019 से स्टार्ट किया था, 2020 से काफ़ी सीरियसली लेना स्टार्ट किया, 2021 में कैंप्स भी अटेंड किए प्रॉपर 15-15 दिन के। एंड 2023 वॉज लाइक अ बिग ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर जहाँ पे मैंने इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस करी। आई अटेंडेड 4 कैंप्स विद शीफू, डिड 3-4 पर्सनल ट्रेनिंग वीक्स विद शीफू। काफ़ी अच्छे स्टेट पे होने के बाद आई एम एबल टू रिकवर फ्रॉम दैट लेवल ऑफ फटीग। मेरी टांग भी किक करने लायक है, मूव करने लायक है, जंप करने लायक है। तो इसलिए यार मेरे को आई वांट टू गेट बैक टू ट्रेनिंग एंड बी बेटर एज अ मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिशनर, क्योंकि मेरे को फील हो रहा था यार आई कांट कॉल माई सेल्फ अ मार्शल आर्टिस्ट कि अगर मैंने 6 महीने से ढंग से ट्रेनिंग नहीं करी। मतलब ऑल दी स्किल्स ये सारी पेरिशेबल होती हैं, इफ़ यू डोंट यूज़ इट यू विल डेफिनेटली लूज़ इट। नो मैटर हाउ एक्सपीरियंस्ड आई एम, एक पॉइंट पे हाँ इतनी ज़्यादा मसल मेमोरी बन जाती है दैट यू कैन स्टिल पुल इट ऑफ। कभी भी कहीं पे भी नेचुरल रिएक्शन वो आएगा आपका पंच किक का, और वो जो फ्लो है, वो जो इतनी स्मूथ जो डिलीवरी होती है पंच की, किक की। तो इस साल का गोल रहेगा गाइज काफ़ी अपने एस्थेटिक, येस विल डेफिनेटली डू अ मिनी कट थोड़े टाइम बाद टू गेट रिड ऑफ सम एक्सेस फैट, बी अ वेरी गुड मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिशनर, जो कि आप जल्दी देखोगे आने वाले महीनों में। बट जनरली एक सबके अंदर एक फीलिंग होती है यार क्या आपको अट्रैक्ट करती है चीज़ नेचुरली, कुछ सारी चीज़ें साइड रख के। तो ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, येस इट्स ऑल्सो माई पैशन, इट ऑल्सो हैज़ अट्रैक्टेड मी काफ़ी ज़्यादा एंड दिस। तो ये दोनों चीज़ों के लिए नो मैटर इफ़ आई डोंट गेट एनीथिंग, कोई रिवॉर्ड नहीं, कुछ नहीं, स्ट्रिप एवरीथिंग अवे, स्ट्रिप ऑल माई व्यूज, स्ट्रिप दिस कैमरा अवे, कोई है नहीं देखने को,
I'll still be going to these camps, I'll still be training with the same intent, with the same intensity. Greg Plitt used to say this, what if never went to the arena? People keep saying what if. I used to say what if in a lot of things, and maybe I still do in some things, but I'm trying to change that अपने बारे में. जो भी कर रहे हो, जो भी चीज़ पसंद है करना, दिल से पसंद है, पैशनेट हो, do it with conviction. Do it like you love it, do it like it's the last day. तो यार अभी 6 बज रहे हैं. कल से हमारी मेन ट्रेनिंग स्टार्ट होएगी. आज सारे लोग आ रहे हैं एंड सुबह मेरी कबीर से बात हुई. पहले वो नहीं आ रहा था, बट कैबी ने स्पेशली हाँ बोल दिया आने के लिए, तो बहुत मज़ा आने वाला है. अभी हम कैबी को ही नीचे लेने जा रहे हैं. कैबी आ गया भाई. कैबी वो बात हुई कल, कैबी आज पहुंच गया. Teacher cannot train you. Student has to learn. That is the most important thing. Your training will determine how fast and how good you train or how good you become. Not me telling you. So even if you don't see me or you don't see Siddhant near you, you know your stuff, you come to dojo, you start practicing. You know, I'm telling you from